नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीरोधा के काइट एप्लीकेशन को या जीरोधा के डीमेट अकाउंट को आप किस तरह से बंद कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले अगर आप डीमेट अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करी है तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो ऑलरेडी डोरमेंट स्टेज में चले गया होगा। अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोई माइनस बैलेंस है या कोई ड्यू बैलेंस है तो आपको उसे पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्लोजर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई इंट्राडे की पोजीशन है या कोई डिलीवरी की पोजीशन से डली हुई है तो आपको उसके एग्जिट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक की डिलीवरी वगैरह लेकर रखी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस डिलीवरी को किसी दूसरे डीपी में या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे डीमेट में ट्रांसफर करने के बाद, या तो फिर आप उनको सेल आउट करके उनका पैसा पे आउट कर सकते हैं। आपका जो भी डीमेट अकाउंट में फंड है वो विड्रॉ कर लीजिए, और विड्रॉ करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सीआरएम कॉपी, ये सारे जो स्टेटमेंट है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर डीमेट अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद आप ये सारी चीजें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम डीमेट अकाउंट को ऑनलाइन कैसे क्लोज कर सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने kite.zerodha.com की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर पिन इंटर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपनी क्लाइंट आईडी को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर माय प्रोफाइल में आपको कंसोल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही कंसोल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि console.zerodha.com का है। यहाँ पर आपको सिंपल सा माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेगमेंट सिलेक्ट करना है। सेगमेंट सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में आना है। बॉटम में यहाँ पर आपको क्लोज अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका रीजन देना पड़ेगा कि आप किस वजह से अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों का इश्यू रहता है कि अगर वो एम्प्लॉय है तो उनको उनकी जॉब की जो पॉलिसी होती है वो अलाउ नहीं करती है, तो उस वजह से आप डीमेट अकाउंट का यहाँ पर रीजन दे सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के रीजन दिए गए कि अगर आपको बहुत सारा लॉस हो गया तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यू है आपको, या बहुत सारी चीजें कि आप जीरोधा से हैप्पी नहीं है, या अदर रीजन हो तो वो रीजन देकर आप यहाँ पर एडिशनल फीडबैक डालकर कंटिन्यू टू क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू टू क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहे हैं। ये बोल रहा है कि आपका जो सारा फंड है आप उसे विड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्लोजर की रिक्वेस्ट डालें। तो आप जैसे ही अपना ये सारी प्रोसेस कर लेंगे, फंड विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। इसके बाद जैसे ही आप ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने NSDL का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर OTP आपके मोबाइल पर चले जाएगा। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो विदिन 72 घंटे यानी कि 3 दिन में बंद हो जाएगा। अदरवाइज आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू भी डीमेट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लोजर फॉर्म जीरोधा का डाउनलोड करना होगा और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ डीपी और बीओडी नंबर डालना होगा, आपका नाम डालना होगा, आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करके इस फॉर्म को किस एड्रेस पर भेजना है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कि जीरोधा हाउस नंबर 153/154 फोर्थ क्रॉस डॉलर कॉलोनी अपोजिट क्लियरेंस पब्लिक स्कूल जेपी नगर फोर्थ फेज बैंगलोर, पिन कोड नंबर 560078 पर आपको ये फॉर्म कोरियर कर देना है। इसके बाद ये 5 से 7 दिन में आपके क्लोजर की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
अगर किसी कारण वजह से कोई रिजेक्शन आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना मेल आईडी चेक कीजिए और वहां पर वो रीजन लिखा होगा कि इस वजह से आपका डीमेट अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। तो उस रीजन को सॉर्ट आउट करने के बाद आप दोबारा से क्लोजर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।